अब आप सोचते हो कि बुरा दौर कैसा है हमको कोचिंग में, लग रहा है ना ऐसा? हाँ, कैसा कैसा बुरा दौर आ सकता बताओ आपका रहने का। मैं तो आपको इतना आश्वस्त कर रहा हूं कि इस कोचिंग को सर हम लोग चलाएंगे ना, तो मैं हर रोज इसकी रिपोर्टिंग करूंगा मैं कि आज किस टीचर ने क्या पढ़ाया। राइट, बहुत बढ़िया। मैं हर रोज नोट करूंगा कि आज कौन स्टूडेंट आया था, कौन नहीं आया था, कौन आया था तो कितने घंटे कितने लेक्चर लेके गया। यही तो मतलब पढ़ाने का मतलब क्या है कोचिंग खोलने का। आप सिर्फ सोचते हैं तो विधायक जी ऐसे ही आए हैं पहले दिन, सिर्फ ऐसा लगता होगा ना ऐसा नहीं बच्चों, मैं खुद टीचर रहा हूं, पता है कि नहीं आपको? हाँ, मैं खुद शिक्षक भी रहा हूं, स्कूल में पढ़ाया मैंने, नहीं मालूम मैं बता रहा हूं। आई हैव बीन टीचर, टुडे ऑल्सो आई एम टीचर। मैं भी आपकी क्लास लूंगा। हाँ, बोलो बोलो, ऐसे शर्माइए मत और डरिए मत। शर्म और डर ये दो चीज जो है वो आपको रोक देगी आगे बढ़ने से। आप स्टूडेंट लोग हो, आपकी तैयारी करने के दौरान बड़ी परेशानी नहीं आती है। क्या बोला मैंने? छोटी छोटी परेशानी आई है, सारी छोटी छोटी परेशानी आपसे दूर हो जाएगी। इस कोचिंग का संचालन करने के लिए हमको 3-4 चीजों की जरूरत होती है, वो मैंने आपको बहुत बता दिया, ठीक है ना। मैं आपको रिपीट करता जा रहा हूं। लोग क्या होता है अक्सर कि थोड़ा सुना है, किसी का ध्यान इधर उधर भूल जाते हैं। मैंने इसलिए सर को कहा कि सर ने मुझे कहा कि सर टीचर्स का कैसे क्या करेंगे, प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे या फिर आप लोग टीचर लेके आओगे। तो मैंने सर को यह कहा प्रिंसिपल साहब को कि सर जो व्यक्ति पढ़ने और पढ़ाने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, हम उसी व्यक्ति से इस कॉलेज के अंदर पढ़वाएंगे। अभी जैसे हमारे एक साथी मनीष जी करके छात्रावास के अधीक्षक हैं, इनके छात्रावास के अंदर पढ़ाई का पूरा माहौल है। ये सब लगातार देख रहे हैं, स्टूडेंट के बीच में ही रहता है, ये पढ़ा सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं रोज पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी प्रोफेसर साहब का खाली लेक्चर है पढ़ा सकते हैं। और 3 से 4 टीचर, अभी 2 की हमने व्यवस्था कर ली, 2 टीचर हम लोग और रखेंगे। राइट, लेकिन वो अच्छे वाले लाएंगे, हम लोग रेगुलर लाएंगे वो हम लोग, ठीक है। उनको वेतन की चिंता आपको एक भी नहीं करनी। सर मैं इसलिए वेतन शब्द का नाम ले रहा हूं कि फ्री, अगर ये जिसे नाम सुनते हैं तो इनको लगता है सर फ्री तो हमको राशन में कंट्रोल पे गेहूं भी तो मिलता है 1 रुपए किलो वाला। इनको ऐसा लग रहा होगा कि अभी फ्री वाली क्या क्वालिटी देंगे ये। एक बालिका कह रही थी वो उस दिन, जिस दिन मैं एड्रेस की घोषणा करके गया कि सर हमको प्राइवेट कोचिंग चाहिए अच्छी वाली। क्या बोला? प्राइवेट कोचिंग और अच्छी वाली। प्राइवेट मतलब पैसा लेने वाली, अच्छी वाली मतलब इनको दिमाग में पहले से सेट है कि जहां पैसे लगते वही प्राइवेट होती है और वही अच्छी होती। हम ये कह रहे हैं कि आपकी कोचिंग प्राइवेट है। क्या है आपकी कोचिंग? लेकिन आपको 1 भी रुपया नहीं देना, आपके लिए फ्री है। आपको पता है मेरा ऑफिस है विधायक का बस स्टैंड पे, सर एक दिन में लगभग 2000 रुपए की चाय पीते हैं लोग मेरे यहाँ पे। कितने? 2000 रुपए की चाय पीते हैं लोग। 1 महीने का आप जोड़ लो कितना होता है? 60,000 रुपए तो लोग चाय पी जाते हैं हमारे वहां पे। तो अगर मैं 50-60 हजार रुपया आपके लिए 3-4 टीचर रख रहे हैं, उन पर अगर खर्च कर देंगे तो कोई ज्यादा वजन आ जाएगा क्या मेरे ऊपर? हाँ, जब मैंने कमिटमेंट कर दिया कि आपके यहाँ पर 1199 स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर हैं और जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, उस हर एक बच्चे की हम लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे। राइट, फिर हमको किसी ने कहा दिया कि विधायक की और रावटी और बाजना में कॉलेज है, क्या वो आपकी विधानसभा क्षेत्र के नहीं है क्या? मैंने क्या मेरा ही है वो भी? क्या बोले 400 बच्चे वहां के भी दोनों कॉलेज को मिलेंगे। हमने कहा वो भी हमारे लिए समान है। 1000 लगभग कितना है? हम 1000 के लगभग, यहाँ पर 1199। हमने कहा मोटा मोटा आइडिया 1500 बच्चों की हम लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे। कितने की? अब कोई आकलन लगा सब अपने अपने, कोई पत्रकार क्या सोचे कि कोई क्या अधिकारी क्या, यार ये विधायक क्या कर रहा है, इसको तो हम लोग झोपड़ी वाला का नाम से जानते हैं और ये तो 1500 बच्चों की ड्रेस सिलवा रहा है। मैंने कहा भाई पहले झोपड़ी वाला था, आज विधायक है। 1,10,000 रुपया मेरे खाते में हर महीने की आखिरी तारीख को आ जाता है। 60,000 रुपए के तो लोग चाय पी जाते हैं, वैसे ही गांव से आते हैं थैली लेकर के बेचारे, कागज लेके, कोई समस्या वाले।
तो मैं अगर लगभग 50-60 हजार रुपया सालाना कॉलेज के बच्चों की टीचर की फीस के लिए, कोचिंग का संचालन के लिए अगर हर महीने में खर्च कर देता हूं तो कोई मेरे ऊपर कोई वजन आ जाएगा क्या? आप बताओ ना। फिर आपके कोचिंग एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। क्या ये? अगर आप लोग यहां से निकल करके नौकरी पर जाओगे, उस दिन हम लोग जो वो फील करेंगे, गौरवान्वित होंगे। ये सभी लोग आज जितने भी आपके बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, ये सभी सफल लोग हैं। क्या ये? सफल है। अब सब उस दिन हमको खुशी होगी। आज तो हम लोग चिंतन कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि इसको बेहतरीन तरीके से चलाना है। दुनिया की कोई भी शक्ति रोकने के लिए यहाँ पर आज इस कोचिंग को हम लोग रोकेंगे नहीं, और अगर कोई इसको असफल करने की कोशिश करेगा कोचिंग को, हम लोग इसको असफल नहीं होने देंगे। जब हमने दिमाग के अंदर ही ये सेट कर लिया, जब हमने दिमाग के अंदर ही ये सेट कर लिया, दिमाग के अंदर ही सेट कर लिया कि पूरे मध्य प्रदेश का टॉप कोचिंग बनाना इसको, तो कोई असफल कर सकता है क्या? अभी रावत सर ने, उलाल सर ये साक्षी है, ये पाटीदार साहब भी साक्षी है। जिस दिन विधायक का फॉर्म भरने गए, उस दिन हमने नीचे बैठ के 2-3 लोगों ने फॉर्म भरा था, और 8 दिन के अंदर पूरा इलाके का सारा माहौल चेंज कर दिया। तो ये सब चीजें करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दिमाग के अंदर तय करना पड़ेगा। मैंने दिमाग के अंदर तय कर लिया, साला रैली फेल हो गई है, नामांकन की रैली हुई नहीं है, हमारा कार्यकर्ताओं में भी विवाद हो गया था, फिर तमाम पुलिस प्रकार की कार्रवाई की परेशानी चल रही थी, लेकिन मैंने दिमाग के अंदर डाल लिया था, कुछ भी हो जाए ईश्वर से भी हम पंगा ले लेंगे। जब हम लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हो तो आप रोकना कैसे चाह रहे हो? हम चुनाव जीत कर बताएंगे। जिस दिन चुनाव रिजल्ट का घोषणा हो, उस दिन भी आप में से 2-3 प्रोफेसर वहां पर थे, चर्चा कर रहे थे अंदर अंदर। एसडीएम साहब भी थे, मनीष जैन साहब भी थे। यार हुआ क्या, ये कैसा पागल आदमी बाहर निकल ही नहीं रहा। जब मेरा कुछ था ही नहीं, बीजेपी या कांग्रेस जीतेगी, उधर देख रहे टीवी पे बीजेपी 150-160 सीटें आ रही थी, ये कहां से जीत जाएगा? यहाँ बाहर निकलेगा, लोग इसको मारेंगे, हार गया तो। हारने वाला डरता है। मैंने कहा सर कुछ भी हो जाए देखना, बोले मैं जीत का प्रमाण पत्र मनीष जैन साहब के हाथ से मैं लेके जाऊंगा। ये क्या था मेरे मन में? विश्वास था। मैं इसको कहता हूं सकारात्मकता। क्या कहता हूं? पॉजिटिविटी। वही पॉजिटिविटी मैं आपके दिमाग के अंदर डाल देना चाहता हूं। आपके मन में यह लिख लेना है कि हमको इसी कॉलेज से, इसी कोचिंग से हमको नौकरी पकड़ना है। क्या बात है? इसी कोचिंग से। इतना बस आप सोच लेना, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास में। मैं आपके बीच लगातार मिलता रहूंगा। आज जिन 2 विशेष अतिथि हैं जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो अपने जीवन का, अपने व्यवसाय का, प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट समय निकाल करके आए हैं, प्राचार्य अपने प्रोफेसर शर्मा साहब और बजरंग सर। हम इनको सुनेंगे। ये जो इतना बड़ा रचना हो रही है, इतने विचार जो चल रहे हैं, इसके लिए मेरा केवल एक ही मकसद है कि इस कॉलेज के अंदर मेरे विधायक रहने के दौरान आप जितने भी स्टूडेंट हो, आपका जीवन सुरक्षित करना, ये मेरा संकल्प। क्या बात है? मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि हमको कहीं जाना है तो जाने के पहले हमको रास्ता पता होना चाहिए। मान लीजिए मुझे भोपाल जाना है, और मैं अगर कलकत्ता चला जाऊंगा, कलकत्ता से होकर के फिर पूछते पूछते आऊंगा, समय लग जाएगा। अगर पहले से रास्ता पता चल जाता है तो उसको कहते हैं मार्गदर्शन। क्या कहते हैं? मार्गदर्शन। आपको किताबें कौन सी पढ़नी है, सिलेबस में क्या चीज पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, समाचार पत्र कौन से पढ़ने हैं करंट अफेयर के लिए और कौन से नहीं पढ़ने हैं। समाचार के अंदर में 8-8, 10-10, 12-12, 16-16 पेज का समाचार होता है, उसमें कौन सा पन्ना आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, ये आपको बताया जाएगा इसके अंदर। हर रोज बताएंगे हम लोग, रोज का करंट अफेयर आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। क्लियर? तो आपका, हम लोग का काम है रास्ता बताना, आपके लिए व्यवस्था करना, आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना। मेहनत आपको खुद ही करना है, आगे आपको खुद ही जाना है। दोबारा फिर कह रहा हूं, हमारा मकसद है आपकी कठिनाइयों को दूर करना, आपकी परेशानी को दूर करना, कोचिंग की तैयारी के दौरान, नौकरी लगने के दौरान। और इस कॉलेज के जितने भी स्टाफ हैं, प्राचार्य महोदय सहित, मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जब मैंने इतना सोच लिया है कि इस इलाके के लोगों ने, जितने विद्यार्थी बैठे, विद्यार्थियों ने और इन विद्यार्थियों के माता पिता ने मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान में पटल पर रखा था चुनाव के दौरान, क्योंकि बहुत मेरे को इनने चर्चा में लाया था, इसलिए मैं इस कॉलेज को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। इस
कॉलेज को चर्चा में लाने के लिए मेरे दिमाग के अंदर एक विचार है। नेशनल एक्रीडिएशन असेसमेंट काउंसिल NAAC जो ये तय करता है कि इस कॉलेज की वैल्यू क्या है, कॉलेज कैसा है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसकी जो सबसे टॉप वाली रैंक होती है A++, ये होती है ना सर? यस सर। इस कॉलेज को मैं A++ के पायदान पर ले जाना चाहता हूं। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज के अतिथि बहुत अनुभवी हैं अपने अपने फील्ड में। मैंने मेरे एग्जाम्पल की बहुत जोर दे करके दिया है। बहुत सी चीजें आप हम लोग हमसे भी सीख सकते हैं। मैं दूर का व्यक्ति नहीं हूं, इस कॉलेज के अंदर BCom फर्स्ट ईयर पास आउट हूं मैं, आपका एल्यूमनस। क्लियर? आखिरी लाइन बोल करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। नौकरी किस्मत वालों को नहीं मिलती है, ये बात आपको याद रखना है। क्या करना है? नौकरी किस्मत वालों को नहीं मिलती है, नौकरी मेहनत करने वालों को मिलती है। ठीक? मेहनत करने के लिए आपको खुद के आसपास माहौल बनाना पड़ेगा। मेरा सहयोग है, माहौल आपको बनाना है। ये 2-3 प्रोफेसर मुझे जानते हैं कि सर मुझे राजनीति में आना था, इसलिए मैं BA फर्स्ट ईयर में मैं भाषण देने आता था, NSS में आता था, निबंध प्रतियोगिता में। एक और बड़ी गंभीर भी प्रोफेसर हंसते हैं कि ये फर्स्ट ईयर में आ रहा है, साइकिल सब चला के आ रहा है हॉस्टल से, और ये कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है इसके दिमाग में। मैंने कॉलेज में ही अपना माहौल क्रिएट कर दिया था कि मुझे कुर्ता पजामा पहनने वाली नौकरी करना है। वो नौकरी मुझे क्लियर? तो आपके जीवन में जो भी नौकरी आपको पकड़ना है, उसका माहौल आपको क्रिएट करना है, खुद आपके रूम में, स्टडी रूम में, आपके हॉस्टल में, आपके घर में, आपके कॉलेज में। और वो माहौल खड़ा करने में जो भी लग रहा है, वो सारी व्यवस्थाएं मैं खुद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों कैसा लगा? अरे आवाज नहीं आ रही यार, कैसा लगा? तो जोर से करतल ध्वनि करो सर के लिए। जब सर बता रहे थे, मेरे को, हम लोगों को भी सुन के बहुत सीखने को मिलता है। ऐसा कहते हैं मनुष्य मृत्यु शैया तक सीखता है ना? जो ये सोच ले कि उसको आता है, उससे अभागा मनुष्य कोई नहीं है। और हम सबसे सीखते हैं। इंसानों में कोई भी इंसान हो, जानवर हो, हर किसी से हम लोग सीखते हैं, और सीखने का नाम ही मनुष्य जीवन है। तो सर बता रहे थे कि सर टीचर भी रहे, तो हमेशा मेरे टीचर के, वो हमारे यहाँ उपाध्याय सर भी रहे, वो भी गुरु ही रहे, तो वो हमेशा बोलते थे, गुरु ज्ञान की चिंगी मेला और जो सुलगाई ले सो चेला। गुरु जो होता है वो केवल चिंगारी लगाता है, एक अलख जगाता है, और जो उस चिंगारी को दावानल बना ले वो चेला ठहरता है। सर ने तो एक प्रयास कर दिया। कैसा प्रयास?